अस्सलाम वालेकुम। मैं फादर एंड सन्स मैन पावर सप्लाई से फादर यानी अब्बा जी और आपका चाचा वीज़े वाला मोहम्मद राशिद, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। हमारे जो वर्कर्स बाहर जाते हैं वो आपको पता है, वो तो हमारे लिए सफ़ीर होते हैं। उन्हीं को देख के कंपनी ने या मुआशरे ने, उस मुल्क ने मज़ीद लोगों को ऑर्डर करना होता है, मज़ीद हमारे बहन भाइयों को और हमारे दोस्तों को वहाँ पे जॉब मिलने का चांस होता है। वो जो लोग वहाँ चले गए हैं उन्होंने उन लोगों को चीख चीख के कहना होता है अपने रवैयों से कि हम अच्छे लोग हैं, अच्छे वर्कर हैं, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप हमारे दूसरे साथियों को भी बुला सकते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी वर्कर बड़ा मेहनती है, बहुत मेहनती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके रवैये जो हैं वो उनमें थोड़ी सी दुरुस्तगी अगर हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाए, हमारे लोगों के लिए, नए जाने वालों के लिए बेहतर हो जाए। मैं चूँकि 17-18 साल गल्फ़ में मैंने जॉब की और मेरे जो मुशाहदात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसी बातें अक्सर लोग हम शेयर नहीं करते, हम अपने आप को एक सुपरमैन समझते हैं कि हमें को गलती नहीं है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, वो हम अपन सुधार लें तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें आसानी हो जाएगी, हमारे काम के लिए भी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपकी तरक्की के लिए भी आसानी हो जाएगी। वो पहली बात ये है कि जब हमारा बंदा यहाँ से इतनी मुश्किलों के बाद, इतने एजेंटों के नरगे से निकल कर और अपने कट्टे बच्चे भैंसें बेच के जब बाहर पहुंचता है तो सबसे पहले तो जो एक आध सैलरी मिलती है तो वहाँ पे कुछ लोग जो ना वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि पाकिस्तान में तो उनके पास 15-15 गाड़ियाँ थी, उनको 20 भैंसें थी जी, वो दूध ही उनका जब बेचते थे तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो वैसे ही घूमने फिरने के लिए आ गए हैं। ओ भाई, अगर ऐसी बात थी तो क्या ज़रूरत थी जाने की। वहाँ पे जाके कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग फोरमैनों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि कंपनी उनको निकाल दे। लेकिन कंपनी भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं यार ये कुछ सुधर जाएगा, 6 महीने 8 महीने रहेगा, सही हो जाएगा। एक तो बात यह है कि हम वहाँ पे जाके अपना आप भूल जाते हैं और अपने आप को जो है ना कुछ सुपरमैन समझना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हम एक जो ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ है जिसको हमारे बाहर फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है और हमारे घर वालों को भी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो थोड़ा सा हमें तरबियत का फुकदान है। हमारी यहाँ तरबियत भी नहीं होती कि हमने जब इकट्ठे रहना है दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कैसे रहना है। हम अपने कमरों को साफ़ नहीं रखते और दूसरे लोग तंग होते हैं। हम अपने जूते जो आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, शूज़ रैक में रखते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रॉब्लम है, हमें बाथरूम के इस्तेमाल करने की तरबियत ही नहीं दी जाती। हमारे मेजॉरिटी लोगों को बाथरूम तरबियत ही नहीं होती। हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी बाथरूम इस्तेमाल करना नहीं आता। हम वहाँ पे जाके कमोड के ऊपर जो टांगे ऊपर रख के और जैसे सीट पे बैठते हैं वैसे बैठने की कोशिश करते हैं और फिर उसको फ्लश नहीं करते। फिर उसके बाद अपने जो है टिश्यू पेपर्स वो बाथरूम में और बाहर फेंक देते हैं। फिर इसके अलावा जो है ना, हम जो सबसे बड़ी जो एक और इशू होता है वो ये है कि हम जब इकट्ठे बैठते हैं, हमारा जो कॉमन रूम होता है, जो हमारे नस्वार खाने वाले भाई हैं वो निस्वार खा के उसको सोफ़ों के कोनों खुदरों में फेंक देते हैं और नीचे फेंकेंगे भाई उसको डस्टबिन में फेंको, और नहीं है कोई बताने वाला, क्या करें। और मेरे दफ्तर में जब कभी इंटरव्यू होता है, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो जिस दिन तो कोई एक आध बच्चा आता है तो वो निस्वार खाता भी है तो नहीं फेंकता है उधर। जब वो 2 4 5 इकट्ठे होते हैं कहता पता कितना ना लग जाएगा, तो वो उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो सुबह जब सफाई होती है तो मैं वो अपने जो सफाई वाला बच्चा है उससे पूछता हूँ कि ये कल को बकरियाँ बांधी हुई थी अंदर, तो वो यहाँ पे कोनों में कोई दाएं बाएं, भाई उठे, आपके पास डस्टबिन है वहाँ फेंकें और चले जाएं। एक और जो इशू आता है जो हमारे साथ नथी हो गया हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, वो इशू जो है वो ये है कि हमें कोई ख़वातीन नज़र आ जाएं मार्केट्स में और बाज़ारों में, सड़कों पे, हम समझते हैं कि हम ना अनारकली में, पाकिस्तान के अनारकली में, राजा बाज़ार में खड़े हैं।
बाहर भी हमारा रवैया यही होता है। जैसे हमारे यहाँ नारकली में, बाटी चौक में और राजा बाज़ार में जो रवैया है, या बोल्टन मार्केट में जो रवैया है, वही रवैया यहाँ पे होता है। हमारे वहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आती, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं और हम यहाँ पे वॉच हो रहे हैं, वो ख़वातीन को ऐसे देखते हैं। और जब तक वो बेचारी बीबी जो है ना, वो उनकी नज़रों से ओझल नहीं होती ना, उनकी नज़रें वापस नहीं आती। और ये पता नहीं हमारी ये एक जीन में ख़राबी है। ये हमारा 80 साल का बाबा भी ऐसे ही कर रहा है, यहाँ पे 70 साल का बाबा भी ऐसे ही कर रहा है, और जो है आपके 12 साल का बच्चा भी ऐसे ही कर रहा है। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी हमारे लोग नहीं जाते। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने ज़्यादा होटल हैं, वहाँ पे हमारे लोग नहीं होते। जो और ऐसे मकामात जहाँ पे ख़वातीन का ज़्यादा आना जाना होता है, मॉल्स में या कोई रिसेप्शंस पे, वहाँ पे हमारे लोग नहीं रखे जाते। ये हमारी जो है ना, कुछ हमें आते हैं अपनी चेंज करनी पड़ेंगी, और ताकि हम हर जगह पे हम आ जाके जो है ना, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हमारी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है ना वो इन्हीं फील्ड्स में रह गई है। हालांकि इसके अलावा हज़ारों फील्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें जो मेस के अंदर जो है, खाने पीने के जो अब मेस में है, तो हम वो समझते हैं जैसे हम अपनी अम्मा जी के साथ जो है ना, वो नाराज़ हो जाते हैं और बिहेवियर शो करते हैं कि ये क्या की पकाया जी, या की पकाया जी। वो समझते हैं कि या तो बीवी है जिसको हम दबा देते हैं, या की पकाया ही, या क्यों पकाया ही। वहाँ पे तो कोई नहीं सुनता ना, वहाँ पे तो हमारी माएँ और बहनें और हमारे बच्चियाँ नहीं बैठी हुई जो आपकी बातें सुन लें, और फिर हम जो है ना वहाँ पे नाराज़ होके और प्लेटें चलाते हैं। और ये हमारी बाद नेशन है। मैं वहाँ पे 18 साल जॉब मैंने किया, मैंने कभी किसी और नेशन के बंदे को नहीं देखा कि वो प्लेटें चला रहा हो खाने मेस में। हमारे बंदे वो भी चलाते, एक बंदा प्लेट चलाता है और फिर पूरे ग्रुप को वो कंपनी जो है ना वो फारिग करके पाकिस्तान भेज देते हैं। भाई अगर ये मसाइल है तो अपने घर जाके करो, हमें आपका कोई जो है ना वो बात नहीं है। ना ही आपको इतनी जो अल अरफा कौम हो, ऐसे लोग हो, अल अरफा हो कि आपकी जगह बंदा कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में 200 ममालिक हैं, कहीं से भी वो बंदे ले सकते हैं। तो बेटा ये अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी मेहरबानी है, आप ये कुछ चीज़ों पे आप जो है वो ख्याल करें, ताकि हमारे दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। खुदा की कसम बहुत मुश्किल है। हम जब जाते हैं ना रिक्रूटिंग के वाले से, लोग कंपनियों में जाते हैं तो हम बैठाते हैं, देखते हैं और चाय रखते हैं, और जब कहते हैं आप पाकिस्तान कहाँ से मैन पावर देंगे, हम कहते हैं पाकिस्तान के अलावा कहाँ से दे सकते हैं आप। हम तो सिर्फ पाकिस्तान दे सकते हैं। उनका बस नहीं चलता कि जो चाय रखे वो भी उठाएँ और कहीं जाएँ, वापस चले जाएँ। तो बेटा ये जो है ना, हमें अपने बिहेवियर जो है ना उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और हमें वाकई आपके भेजे हुए डॉलरों की वाकई पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह आप पे भी आसानियाँ पैदा करें, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम जो है ना वो किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना तजुर्बा जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। छोटी छोटी खामियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।